आज हमें कैलकुलेट करना है विंस डिस्प्लेसमेंट लो बाय यूजिंग द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो। प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो को यूज में लेके विंस डिस्प्लेसमेंट लो हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो क्या करें, हमें यहाँ अभी तक क्या पता है, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो का फॉर्मूला पता है। इसका कंप्लीट लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के नेम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, कंप्लीट डेरिवेशन कर रखा है प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो का। ओके, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ये लेक्चर अटेंड करना। उसके बाद का मैं पार्ट बता रही हूँ आपको, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो वहाँ हमने प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो कंप्लीट डिराइव कर लिया है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो को यूज में लेके विंस डिस्प्लेसमेंट रूल, स्टेफन रूल डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या डिराइव करना है, विंस डिस्प्लेसमेंट रूल डिराइव करना है। किसको लेके, बाय यूजिंग द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो। तो पहले लिखो फॉर्मूला ऑफ प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो, फॉर्मूला ऑफ प्लांक्स, बताओ क्या है फॉर्मूला ऑफ प्लांक्स लो, क्या निकाला था हमने, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एक्स सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के डी माइनस का 1, यही फॉर्मूला निकल के आ रहा था ना। ठीक है, अब देखो विंस डिस्प्लेसमेंट रूल हमें यहाँ डिराइव करना है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब हम कर्व का स्टडी कर रहे थे, याद है आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम लैम्डा और ए लैम्डा के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे थे ना। तो लैम्डा की एक वैल्यू पे जहाँ लैम्डा मैक्सिमम है वहाँ हमें मैक्सिमा की ए लैम्डा की वैल्यू भी मैक्सिमम फाइंड आउट हो रही है। आई रिपीट अगेन, जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ए लैम्डा और लैम्डा के बीच में कर्व ड्रॉ किया था ना। ठीक है, तो लैम्डा की एक मैक्सिमम वैल्यू पे हमें ए की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट हो रही थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमा की कंडीशन अप्लाई करेंगे। मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके 0 पुट कर दो, 8 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम, वी अप्लाई मैक्सिमा कंडीशन। मैक्सिमा कंडीशन बताओ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके उसे 0 पुट कर दो, तो डी यू लैम्डा बाई डी लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो जस्ट सिंपल इस फॉर्मूले का आपको लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करें, यू लैम्डा बताओ, अबव फॉर्मूले से यू लैम्डा आपका कितना निकल के आ रहा है, डी बाई डी लैम्डा। यू लैम्डा की मैं बात करूँ तो वैल्यू इज 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1, दिस इज वैल्यू ऑफ यू लैम्डा। ठीक है, देखो यहाँ से यू लैम्डा कंपेयर कर लो डी लैम्डा इसको छोड़ के, डी लैम्डा को छोड़ के जो रिमेनिंग वैल्यू है वो यू लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रही है। 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, दिस इज यू लैम्डा। ओके, एंड पुट कर दो इक्वल टू 0। तो टारगेट क्या है, आपको जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करना है और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो यहाँ पे है क्या, सिंपल मैथमेटिक है। तो करें स्टार्ट मैथमेटिक, डेरिवेशन पार्ट है, आप खुद से करना चाहोगे, एक बार खुद से ट्राई करो। हमें यहाँ पे इसका लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट और सेकंड से कर लो, इसको फर्स्ट मान लो लैम्डा की पावर 5 को और इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड से सिंप्लीफाई करो और देखो एक बार आपके पास आंसर क्या आ रहा है। लिख लो ये क्या हुआ, करो, मैं खुद से कर लो, थोड़ा सा इरेज कर दो ऊपर का, देखो अब यस आ लो, 8 पाई एस सी कॉन्स्टेंट ना, इसको आप बाहर ले लो। ठीक है, हमने ये ले दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डी बाई डी लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1, कर लोगे, करो, कैसे करना है, इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट और सेकंड लेके चलो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड कांस्टेंट करो, 8 पाई एच सी, वैसे कांस्टेंट है 0 के इक्वल में जाएगा तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट का करो, फर्स्ट का कितना होगा, 1 बाई लैम्डा की पावर 5 कितना होता है, -5 अपॉन लैम्डा की पावर 6, निकालना आता है ना। फॉर्मूला सिंपल, यदि हम अप्लाई करें x की पावर n डी बाई डी ऑफ x, x की पावर n,
द बेसिक फॉर्मूला इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन. दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या है, लैम्डा की पावर -5 है, तो डी बाई डी ऑफ एक्स यहाँ पे करके देख लो. डी बाई डी ऑफ लैम्डा, लैम्डा की पावर -5 है. देखो यहाँ पे -5 है ना, डिनोमिनेटर में है, आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो -5 आएगा. ओके, एन कितना है, -5. लैम्डा की पावर n -1, इट में -5 -1 कितना आ रहा है, -5 अपॉन लैम्डा की पावर 6. कितना है, -6. डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो लैम्डा की पावर 6. ठीक है, सो इस तरह से हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है. ये बेसिक फॉर्मूला पता है. ठीक है, इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. आ जाओ, अब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने. सेकेंड कॉन्स्टेंट रखो 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT माइनस का 1. ठीक है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड कांस्टेंट प्लस फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन. करो सेकंड का डिफरेंशिएशन. 1/x कितना होगा, 1/x का बताओ, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT माइनस का 1. ठीक है, 1/x है तो 1/x का कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अगेन दिस इज डिपेंड्स ऑन लैम्डा ना, दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लैम्डा, तो इसका भी होगा. तो एक्सपोनेंशियल की पावर x का कितना होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर x, तो HC अपॉन लैम्डा KT. कोई दिक्कत, एक्सपोनेंशियल x है तो एक्सपोनेंशियल की पावर x का कितना होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर x. अब देखो यहाँ पे अगेन लैम्डा की टर्म है, दिस इज ऑल्सो इन वेरिएबल क्वांटिटी, तो इसका भी आप अगेन करोगे तो -HC अपॉन लैम्डा स्क्वायर KT. ठीक है, ये रहा आपका डिफरेंशिएशन एंड दिस इज इक्वल टू 0. स्टेप्स देखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड को कांस्टेंट प्लस फर्स्ट को कांस्टेंट और सेकंड का हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है और 0 पुट किया है. ठीक है, नाउ देखो दोनों में से हम 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं ना. इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो तो रिमेनिंग टर्म आपकी ये रहेगी. अब इसमें से 1/लैम्डा की पावर 5 कॉमन लो, कितना बचा, -5 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की पावर 6 में 5 हमने बाहर ले लिया तो रिमेनिंग इज 1. ठीक है, एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT माइनस का 1. ठीक है, प्लस ये माइनस क्या है, प्लस, तो HC अपॉन लैम्डा स्क्वायर KT एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT. ओके, इट्स डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT -1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0. कोई डाउट है क्या, सिंपल मैथमेटिक है. 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 हमने यहाँ से कॉमन लिया है. ठीक है, ये रहा. अब इसको भी आप 0 के इक्वल ले जा सकते हो ना, तो द रिमेनिंग टर्म इज ओनली दिस, ये टर्म आपकी रहेगी. ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस हो, ये प्लस है, यदि मैं इसको RHS साइड लेके जाऊँ तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, -5 लैम्डा 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT माइनस का 1. ठीक है, आप इसको इधर लेके आओगे RHS साइड तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, -HC अपॉन लैम्डा स्क्वायर KT. अच्छे से कर लेना यहाँ पे. ठीक है, और एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT इज डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT -1 का होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल. स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट यहाँ हमने डिफरेंशिएशन किया है डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट और सेकेंड से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है. ठीक है, इसके बाद हम ये जो टर्म है सेकेंड वाली टर्म उसको RHS साइड लेके जा रहे हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल. ठीक है, करें इसको आगे सिंप्लीफाई करें. अब देखो यदि मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिखते जा रहे हो क्या, साथ में लिखते भी जाओ आप ताकि कुछ छूटे नहीं आपका. ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो अब आगे. देखो 5 इक्वल, यदि हम ये टर्म्स भी इधर लेके आए तो देखो ये क्रॉस में जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में है तो ये इसके न्यूमरेटर में आएगा. तो 5 इक्वल HC अपॉन लैम्डा स्क्वायर KT. ठीक है, ये ऑलरेडी है. एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT ऑलरेडी है, कोई डाउट नहीं है. ये लैम्डा इसके डिनोमिनेटर में है तो ये लैम्डा इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. ठीक है, और ये वाली टर्म देखो इसके डिनोमिनेटर में है तो ये इसके न्यूमरेटर में जाएगी, तो इट मीन एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT माइनस का 1. इट्स डिवाइड बाय, ये रहा डिनोमिनेटर का टर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT
-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई, आगे कर दो इसको इरेज। देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, क्या कैंसिल हो रहा है, एच सी अपॉन लैम्डा के टी। देखो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ लैम्डा है तो ओनली लैम्डा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो एक टर्म यहाँ से कैंसिल, तो 5 इक्वल आप क्या बोल सकते हो, एच सी अपॉन लैम्डा के टी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी यहाँ पे और यहाँ पे देखो स्क्वायर और यहाँ पे नॉर्मल है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। ये टर्म आ रही है क्या आपकी भी, देख लो एक बार, यही आ रहा है ना, 5 इक्वल टू दिस। यहाँ पे जो टर्म्स थी हमने इसको इधर ली, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ स्क्वायर है यहाँ सिंपल है तो 1 कैंसिल हो जाएगी पावर लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है तो लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल, एंड द रिमेनिंग टर्म एच सी अपॉन लैम्डा के टी एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1। इफ वी कंसिडर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इक्वल टू एक्स, यदि हम उसको एक्स कंसिडर करें तो इक्वेशन क्या बन रहा है, देखो बना लो, दिस इज एक्स टर्म। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्स इज डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस का 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, करें इसको आगे सिंप्लीफाई। आगे देखो इस इक्वेशन को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्स -1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू एक्स बाई 5। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे x बाई 5 कर रहे हैं, जस्ट सिंपल हमने यहाँ मॉडिफाई किया और कुछ भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे विंस लॉ का रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो 5 इक्वल टू ये था तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x बाई 5 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स -1 इज डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल एक्स, जस्ट इसको मॉडिफाई किया और कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्स -1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू एक्स बाई 5। ओके, इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करें, एक्सपोनेंशियल की पावर x इज डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल की पावर x, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, चलो मैं सेपरेट करके ही लिख देती हूँ आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, -1 अपॉन एक्सपोनेंशियल x लिख सकती हूँ ना मैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, इजी सा स्टेप है। ओके, सो इसको यदि हम इससे कैंसिल करेंगे तो 1 ना, -1 अपॉन एक्सपोनेंशियल की पावर x, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का x लिख सकते हैं, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में है, विच इज इक्वल टू x बाय 5। कोई डाउट, ठीक है, करें आगे। 1 यदि मैं x बाय 5 को RHS से LHS साइड में लेके आऊंगी तो क्या आएगा, माइनस का x बाय 5 इक्वल, ये माइनस साइन है, इसको मैं RHS साइड लेके जाऊंगी तो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का x। ठीक है, एलसीएम लो, 5 माइनस x इज डिवाइड बाय 5 इक्वल टू, यू कैन राइट 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल की पावर x, लिख सकते हो ना। ठीक है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल की पावर -x है तो वो है क्या, 1 इज डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, अब मुझे एक्सपोनेंशियल की पावर x चाहिए तो क्या करूं, इक्वेशन रिवर्ट कर दूं। जैसे मैं इक्वेशन रिवर्ट करूंगी तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल x इक्वल टू 5 इज डिवाइड बाय 5 माइनस x। ठीक है, नाउ आगे देखो, इसको आगे किस तरह से सिंप्लीफाई करें, इफ वी टेक एंटीलॉग, इफ वी टेक एंटीलॉग लो, यदि हम इसका एंटीलॉग लेंगे, सॉरी यदि हम इसका लॉग लेंगे, देखो लॉगिथम लेंगे ना, एंटीलॉग तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे। ठीक है, इफ वी टेक लॉगिथम, यदि आप इसका लॉगिथम लोगे तो लॉगिथम और एंटीलॉगिथम एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे क्या रहा, ओनली x। ठीक है, विच इज इक्वल टू ln 5 माइनस ln 5 माइनस x, ln a इज डिवाइड बाई b का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, ln a माइनस ln b। ओके, अब ये इक्वेशन हमारे पास कैलकुलेट होके आ रही है, क्या करें, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। देखो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, दिस इज एन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के किसी एक मेथड के थ्रू निकालते हैं। तो यहाँ हमें अभी कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं करना है, 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आप इसका आंसर लर्न कर लो कि इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितना निकल के आता है। ठीक है, सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 4.965। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो कितना है, x इक्वल टू 4.965। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ x। अब इसका करना क्या है, देखो इट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा m, x आप किस तरह से डिफाइन कर रहे थे, एच सी अपॉन लैम्डा के टी ना,
कर रहे थे ना डिफाइन। 8 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम, मैक्सिमम वेवलेंथ पे एक्स कितना निकल के आ रहा है 4.965 इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा एम के टी। गुड आउट नहीं है, ठीक है। नाउ 1 अपॉन लैम्डा एम के टी की यदि मैं बात करूं 1 अपॉन लैम्डा एम के टी, तो आपका वैल्यू कितना रहेगा 4.965 मल्टीपल के अपॉन एच सी। K is constant, H is also in constant quantity, okay? C is the velocity of light. This is also in constant quantity. So you can see lambda mt equal to, इस एक्सप्रेशन को हम डिफाइन करते हैं बाय B. B यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, जो ओवरऑल वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास आता है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है 1 by lambda m equal to TB, and you can say lambda m is inversely proportional to 1 by t, and this is Wills displacement rule. यही तो Wills displacement rule है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ा है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब हम ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में कर्व डिनोट करते थे, डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने वहाँ पे कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि किस तरह से मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू शिफ्ट होती जा रही है, लैम्डा की वैल्यू वहाँ पे शिफ्ट होती जाती है। तो क्या है इसका कंक्लूजन, क्या निकलता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। दिस इज Wills displacement rule. If you remove proportional sign, there will be a constant which is known as Wills constant, और जिसे हम स्मॉल b से डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन रूल को लेके यूज में लेके हमने यहाँ पे Wills displacement rule डेराइव किया है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज जस्ट सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन है। यहाँ पे यहाँ से कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिपीट कर देंगे लेक्चर्स को, ठीक है। नोट्स चाहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में मैं अपलोड कर दूंगी, जस्ट एक कमेंट का वेट है, आप मुझे जैसे कमेंट करोगे आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन रूल को यूज में लेके Wills डिस्प्लेसमेंट रूल हम डेराइव करते हैं, रेले जीन्स हम डेराइव करते हैं। Wills अलग है, Wills डिस्प्लेसमेंट अलग है, हमेशा ध्यान रखना। Wills और Wills डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट रूल्स, ठीक है ना। Wills रेले, Wills डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और स्टीफन, ये चारों हमने डेराइव किया है बाय द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हमने कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई कर रखा है, उसका लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, तो आप इजीली डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी लेक्चर पे चल जाएंगे, ठीक है।